क्या कर रहे हैं मेरे बाबू? दे तेरी सी पे इधर एकांश आओ बात करें। इधर आओ, इधर आओ मम्मा पास आओ। सबको हाय बोलो। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं आपका बोलो, मैं आपका वेलकम करता हूँ। हाय फ्रेंड, आप अपने अपने डॉगी से मिलाओ सबको। डॉगी डॉगी कहाँ है आपका? वाह, आप इससे कैसे प्यार करते हो एकांश? इचे 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 आहा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एकांश ने आपका वेलकम कर दिया है हमारे चैनल पे। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ स्टडी कर रही थी और मैंने अभी कोडिंग करना स्टार्ट किया है। कुछ नया नया सीखने का मेरा मन कर रहा है अब, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब अब चीज़ें कितनी एडवांस हो गई है, तो सारी चीज़ें तो नहीं सीख सकते, पर जैसे एडवांस चल रहा है कुछ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है। तो मैं वेबसाइट बनाना सीख रही हूँ। ये तो बहुत पुराना कोर्स है, ये तो मैं अभी ऐसे ही सीख रही थी, कोडिंग कर रही थी। और एकांश यहाँ मेरे साथ मस्ती भी कर रहा था, क्योंकि मुझे एकांश को देखते हुए सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि एक कहना चाहिए माँ के लिए उसका बच्चा सबसे पहले होता है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। तो मैं एकांश को देखते हुए सारी चीज़ें करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ, क्योंकि उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें आपको खुद को ही मैनेज करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि थोड़ा मैं टाइम फिक्स करके तो नहीं रखती, क्योंकि फ़िक्स टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है। घर में छोटा बच्चा है, तो 12 बज गए थे और 12 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि एकांश के पापा जल्दी खाना खाकर चले जाते हैं क्लिनिक। तो उसके लिए फिर मैं बाद में फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सारी चीज़ें मैनेज करके करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी और एकांश को भी साथ में संभाल रही थी, क्योंकि एकांश को अगर अकेले छोड़ दो तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है और फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसने मेरा ब्लूटूथ भी तोड़ दिया था। मतलब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है ना, या फिर ये जैसे लैपटॉप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनका माइक हो गया जो वीडियो बनाने वाला, तो ये सारी चीज़ों के साथ ही एकांश खेलता है। इसको ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और साथ ही साथ इसको खाना नहीं खाना होता है, इसे चुटर पुटर चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। तो ये क्या करता है, अगर ऐसा खेलता रहा ना, ऐसे टीवी देखते रहेगा या फिर कुछ ऐसा करते रहेगा, तो उसको नहीं भूख लगती। और वो खाली पीली अगर मेरे पास बैठा है तो उसको बहुत भूख लगती है। तो पता नहीं कहाँ से बिस्किट का पैकेट ले आया और खाते खाते मेरे से बात कर रहा था और बता रहा था कि मम्मा ऐसा है मम्मा, मैं भी करूँगा। और फिर इसको थोड़ा प्यार करो ना, तो इसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। और ये बहुत बदमाश हो गया है अभी, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। यहाँ पे एकांश ना पता नहीं अजीब सी इसको मस्ती सूझ रही थी। तो ये क्या कर रहा था कि इसको ये मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा मेरा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि एकांश का एक सेपरेट फ़ोन है, वो एक्चुअली चलता नहीं है, बट एकांश का वो पर्सनल फ़ोन है। तो वो फ़ोन ढूंढ रहा था, उसको मिल नहीं रहा था, फिर वो शायद मेरे पास ही रखा था। तो मैं यहाँ पे इसको बोल रही थी कि लोग किसको फ़ोन लगाना है, तो उसको फ़ोन लगाना होता है दादी को, नानी को। और ये एकांश की फेवरेट हैं, क्योंकि ये क्या है, एकांश की सारी बातें मानती है, तो ये एकांश को बहुत फेवरेट लगती हैं। फिर शाम को हम लोग गए थे भारत भवन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है, क्योंकि है ना बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। यहाँ का जो सीन है ना आगे का मैं आपको दिखाऊंगी, इतना प्यारा लगता है, आपको ऐसा लगता है आप बहुत कहीं बाहर आए हुए हो, क्योंकि यहाँ से पूरा कहना चाहिए भोपाल का जो झील है वो वाला नज़ारा दिखता है, वो वीआईपी रोड दिखती है और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू होता है। तो हम लोग ना जब मौसम बहुत अच्छा होता है या फिर ऐसा बहुत अच्छी हवा चलती है, या फिर बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा लुभावना जो मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ ये प्लेस चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ जाओ, एकदम सुकून सा मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं और ये संडे का दिन रहता है, तो वैसे भी फ्री रहते हैं जो, वो तो आते ही हैं। और यहाँ पे ना कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे साहित्य से जुड़े हुए, तो वो भी देखने लोग आते हैं। और नॉर्मली ऐसे यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे भी बैठने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे एकांश का फ़ोटो शूट कर रहे थे, उसके पापा वीडियोस भी बन रहे थे एकांश के। हम लोग ना जब भी एकांश को बाहर लेके जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एकांश थोड़ा इन्जॉय करे। और
थोड़ा खुली खुली जगह में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। वैसे तो रोज़ ही जाता है एकांश बाहर, पर ऐसे टाइम पे एकांश बहुत इन्जॉय करता है। देखिए यहाँ पे ना इन लोगों ने क्यारी भी लगाई हुई थी छोटी सी, तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे गेंदे के फूल खिले हुए थे और हम यहीं पे बैठे हुए थे। मतलब मुझे तो यहाँ से जाने का बहुत देर तक मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है यहीं बैठे रहूँ और इन्जॉय करूँ ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बार बार वो नहीं होता। देखिए फिर यहाँ पे एकांश की और मेरी मस्ती चल रही थी। एकांश को ना थोड़ी थोड़ी देर में उसकी मम्मा चाहिए होती, तो एकांश मेरे साथ ही बोलता है मम्मा मुझे गोदी में ले लो, मुझे पीठ में ले लो, मुझे थोड़ा सा घुमाओ। होता है ना अपन लोग थोड़ा वीडियो बनाने में बिजी हो जाते हैं, तो उसको अटेंशन चाहिए होता है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलता है मुझे ऐसे पकड़ो, मुझे वैसे पकड़ो। तो हम लोग ना यही मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उनको ये वीडियो बना रहे थे, मुझे नहीं पता था वीडियो बना रहे थे, बट ये क्लिप मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पे मेरी और एकांश की ये मस्ती चल रही थी। और एकांश को जब बाहर भी जाता है ना, तो बाहर भी वो इतना अच्छे से एंजॉय करता है, क्योंकि दिन भर तो वो जाता नहीं कहीं, शाम को कभी कभी मैं लेके जाती हूँ, कभी आजकल तो मैं डेली लेके जाती हूँ, बट फिर स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के तो फिर वो नहीं जा पाएगा। तो हम जब बाहर जाते हैं ना, तो एकांश ऐसी जगह पे बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा खुली जगह में ही लेके जाएं। दौड़ना भागना ये सारी चीज़ें हम लोगों की चलती रहती है, उसके साथ साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हफ्ते में एक ही दिन मिलता है इसके एकांश को उसके पापा के साथ, पर वो ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करता है, बट बाहर भी जाता है तो करता है, पापा के साथ भी करता है। बट एकांश को मम्मी चाहिए ही चाहिए होती है। एकांश मम्माज बॉय है और मतलब उसको ना एंटरटेन करने के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे होते हैं ना बोर हो जाते हैं, और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ भी ढूंढ लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में अपना कहना चाहिए बोर भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोट चल रही है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप हट के, तो इतना सुंदर व्यू लगता है ना, ऐसी वाली बहुत सारी बोट्स चलती है वहाँ पे, तो ये इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब आप अगर आप 4 से 5 घंटे भी बैठ रहे हो तो आपको बेकार नहीं लगेगा, मतलब आप सोचोगे कि और हम 2 घंटे और रुक जाएं। ये देखिए मैं ना यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो ये लेंस जो कैमरे के कवर के कारण वो थोड़े से शो हो रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक क्लिप ऐड करी थी। यहाँ पे एकांश देखिए अपना मोबाइल अपने जेब में रख रहे हैं, उनको अपना मोबाइल ले जाना ही होता है, उसका कोई काम नहीं है, बट वो एकांश का पर्सनल मोबाइल है। हम लोग रखते हैं तो वो सोचता है कि मैं भी रखूँ मम्मा, मेरा भी मोबाइल दो, मतलब जब तक उसका मोबाइल नहीं मिलेगा हम घर से नहीं निकल सकते, उसको जेब में रखना ही होता है वो मोबाइल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों की इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना हमने नहीं जी उस टाइम पे, बट अभी बच्चे बहुत मतलब, और बच्चों को इतना दिमाग होता है आज की डेट में, मतलब आप बच्चों को सोच नहीं सकते कि वो कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे। तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी, मतलब बच्चों के साथ मतलब हम बच्चे बन जाते हैं, पुरानी यादें अपने बचपन की, वैसे तो सब कुछ याद नहीं होता है बट फिर भी याद करके हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार देखो कितना अच्छा वो बचपन था। अभी के बच्चे तो फिर भी उतना एंजॉय नहीं करते, अब हम तो बहुत ज़्यादा करते थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी शाम को रात में घर आने के बाद दालों की सब सारी तैयारी मैं करके गई थी, काटी नहीं थी कोई चीज़, बट मैं सारी तैयारी, क्योंकि हम लोग घर का ही खाना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा हम बाहर का नहीं खाते हैं, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को लेके खाते हैं, बट उतना मतलब पूरा खाना नहीं खाते। देखिए दाल डालते डालते उतना वीडियो बनाते बनाते चीज़ें हो जाती, फिर मैंने दाल को फिर बाद में मैंने क्लिप ऐड करी, तो दाल को मैंने अच्छे से डाला, क्योंकि मैं अभी ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, अभी ऐसा इतना मेरा वो नहीं है, सेटअप नहीं है, तो कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ, बट हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे मैंने लौकी डाल दी, और ये आप कोशिश कीजिए कि लौकी के पतले पतले ही पीस हों, ज़्यादा भी पतले नहीं ज़्यादा भी मोटे नहीं, क्या होता है फिर गल जाती है ना, तो फिर गाढ़ी हो जाती है, थोड़े से पीसेस भी रहने चाहिए। और यहाँ पे मैं जब हम दाल लौकी बनाते हैं तो आप लौकी में ही लहसुन मिर्ची और टमाटर डाल दें, प्याज तो हम बाद में फ्राई करने के टाइम पे डालते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होता है बहुत अच्छे से ना पक जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पूरा लहसुन नहीं डाला था, मैं थोड़ा फ्राई के लिए बचा के रखती हूँ, क्योंकि जो तड़का मारो लहसुन का ना वो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, क्योंकि ये तो यहाँ पर जाके उबल जाएगी, तो थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा के रखा था। और ये सारी टमाटर में डालकर इसको हम अच्छे से, मैं इसमें फिर कुछ भी नहीं डालूंगी, ना हल्दी ना मिर्ची कुछ नहीं, हम सिर्फ इसको नॉर्मल ऐसे पानी डाल के पकाते हैं, फिर उसके बाद इसको निकाल के फिर फ्राई करते हैं। तो इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। और ये दाल लौकी जो होती है ना इतनी टेस्टी लगती है, हम लोग दाल लौकी दाल जो बैंगन होता है वो बहुत खाते हैं, ये हमारी फेवरेट डिश होती है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम यही बनाते हैं, इतना टेस्टी लगता है ना। मैं आपको भी फ्राई करने की भी रेसिपी बताऊँगी कि कैसे करना है।
बहुत ही मतलब बहुत इजी रेसिपी है ये। अगर आप घर में सोच रहे हैं कोई सब्जी का नहीं है, दाल खाने का मन नहीं है ना, तो अगर लौकी या बैंगन रखा है तो आप इस तरीके से बना के भी खा सकते हैं। ये हमारे इधर बहुत बनता है। और इसी के साथ साथ ना मैं क्या कर रही थी, मुझे बनाना था सॉरी हाँ, शकरकंद का हलवा जैसे होता है ना, थोड़ा सा मैश वाला, तो वो बना रही थी। तो मैंने छील के रखे थे और ये एकांश क्या कर रहा था, मुझे परेशान भी कर रहा था, हेल्प भी कर रहा था, पर परेशान भी कर रहा था। इसको छीलने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि देखिए ना ये आड़े टेढ़े से होते हैं, तो इनको छीलने मतलब छीलने में बड़ी मेहनत सी लगती है। तो ये मैंने फटाफट छील लिए, तो इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके गोल गोल या फिर आड़े टेढ़े जो भी आपको जैसा भी, क्योंकि मैश ही होना है लास्ट में। कई लोग मैश करके कई पीसेस में भी रखते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्जियाँ धुली रखी हुई थी, तो मैं यहीं पे बैठ के सेंटर टेबल पे बैठ के मैं सब्जी का काटना पीटना करती हूँ। तो ये चीज़ें ना बड़ी सी यूनिक सी होती हैं कि हम कहीं पर भी बैठ के, मतलब मैं कहीं पर भी बैठ के नहीं करती हूँ, मेरा एक प्रॉपर मैनर में सारी चीज़ें होती हैं कि मैं ऐसे कहीं पर भी बैठ के कुछ काट लूँ, बना लूँ, आटा भिगा लूँ, मेरा ऐसा नहीं होता है। मेरा हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक प्रॉपर वे में करूँ। तो मेरा, मगर मुझे सेंटर टेबल में सब्जी काटना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना उसमें आप सारी चीज़ें रख लेते हो। तो टेबल पे या पे मैं नीचे बैठ के नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है। तो देखिए मैं इसके लिए ना गुड़ यूज़ करूँगी, मैंने इसके लिए शक्कर यूज़ नहीं किया था, गुड़, क्योंकि ना होता है गुड़ अच्छा होता है बोलते हैं। तो ये मैं इसको, मैंने, ये लोग नॉर्मल गंजी में भी पकाते हैं, हमारे घर में ये डिश बनती है ज़्यादातर। तो मेरी जो सासू माँ है वो, फिर ये मैंने चाय के लिए एकांश का दूध भी तैयार कर दिया था, चाय के लिए मैंने कप निकाल लिए थे। क्या होता है ना, दोपहर के टाइम पे ही मैं मैक्सिमम काम करती हूँ, तो वो फिर क्योंकि 5 बजे 6 बजे मुझे, मतलब 6 बजे खाना खा के निकल जाते हैं घर से, तो मुझे 5:30 बजे तक कैसे भी करके खाना रेडी करना होता है दिन का, मतलब रात का खाना हम लोग 6 बजे तक खा लेते हैं। तो देखिए मैंने ये दूध बॉईल हो गया, फिर मैंने ये मैश करके इसको इसमें डाल दिया। और मैंने आपको बताया था मैंने गुड़ पहले ही डाल दिया था, तो मैंने फिर एक्स्ट्रा शुगर क्योंकि इसमें ऐड नहीं की, ज़्यादा शुगर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, बहुत टेस्टी लगता है ये। मैंने तो मतलब जी भर के खाया। वैसे तो मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, पर मुझे शकरकंद का ये मैश किया हुआ अपने स्टाइल से बना के जो खाती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ चाय भी बन रही है साथ में मेरी। अब मैंने किया था दाल फ्राई, क्योंकि उसको शकरकंद को पकने में टाइम लगता है, क्योंकि शकरकंद में ना ज़्यादा शुगर ऐड करने के लिए इसलिए मना किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी वो मीठा होता है। और यहाँ पे दाल फ्राई देखिए, दाल ऐसे इस तरीके से पक जाए, ज़्यादा भी नहीं लौकी गलना चाहिए और कम भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया करी पत्ता। ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। फिर डाल दिया जीरा, और राई ख़त्म हो गई थी तो मैंने राई नहीं डाली, नहीं सॉरी थी, बाद में ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे मैंने राई डाल दी, जीरा डाल दिया, और अब इसको अच्छे तरीके से भूंजने देंगे। और मैंने बताया था आपको कि जो मैंने लहसुन की कलियाँ रखी थी वो उसमें मैं डाल दूँगी। क्या होता है ना, ये जो तड़का लगता है ना लहसुन का, इसका अलग ही टेस्ट आता है। दाल हो सब्जी हो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि दाल में मतलब किसी भी चीज़ में लहसुन का तड़का लगाएं। और मुझे लहसुन वैसे भी बहुत मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था प्याज, इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। और जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इसे भूंजिए थोड़ा सा अच्छा, और फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कौचा इसलिए लिया था क्योंकि दाल के लिए यही सही रहता है, इसी से फ्राई करो फिर इसी से सर्व करो। और अच्छे तरीके से ब्राउन होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और इसे आप ढक के भी पका सकते हैं नॉर्मल ऐसे। तो देखिए हल्का से ब्राउन हो गया है, इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। और क्या होता है ना, ये जो कड़ी पत्ता है, लहसुन है, इसका जो टेस्ट है ना ये अलग ही होता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, वो आप अपने स्वादानुसार डाल दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम हल्दी खाते हैं कुछ ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा कलर भी आता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। वैसे मैंने हरी मिर्च, मैंने आपको बताया था कटी हुई, हमने दाल में ऑलरेडी उबालते समय डाल दी थी, तो उस हिसाब से आप लाल मिर्च डालिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने नमक। नमक भी आप स्वादानुसार यूज़ कीजिए, हम लोग वैसे बहुत कम नमक खाते हैं तो मैं कम ही डालती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा खाती हूँ बट मेरे हस्बैंड कम खाते हैं तो मैं कम खाती हूँ। और यहाँ पे हो गया ये फ्राई, मतलब यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया दाल का।
बहुत ही सिंपल तरीके से लगाया, कोई इसमें तामझाम नहीं था। और फिर यहाँ पे जो दाल उबली हुई जो हमने उबाल के रखी थी, देखिए ये हम डाल देंगे और थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा इसको ना हल्का सा पकने दीजिएगा। तो पूरी दाल एक साथ मत डालिए कभी भी, क्या होता है ना एक साथ डाल देते हैं ना तो उसमें पानी से जम जाता है, तो जी ये जो तेल में जो सारी चीज़ें मिली रहती है ना वो दाल में अच्छे से मिल नहीं पाती। तो पहले दाल को थोड़ी सी डाल के अच्छे से मिला लीजिए और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ, चाहे दाल फ्राई हो चाहे कुछ भी होता है ना, मेरी दाल का अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी जो बचा कुचा है इसमें पानी मिलाकर और फिर मैं डाल दूँगी। तो देखिए ये कितना अच्छा कलर भी आया है और टेक्सचर भी आया, बहुत ही मतलब खाने में ना इतनी स्वादिष्ट लगती है। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया गार्निशिंग के लिए हरा धनिया जो मैंने काट के रखा था। तो अच्छी ज़्यादा मात्रा में डाला था मैंने, अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ना जितना ज़्यादा धनिया पड़ता है ना उतना अच्छा टेस्ट आता है दाल का। तो ये देखिए ये बन गई मेरी दाल। अब शकरकंद भी बाजू में पक रहा है, मतलब उसका जो मैंने हलवा टाइप का बनाया है, वो हलवा टाइप का नहीं बोलेंगे, हलवा ही है, तो वो भी इधर साथ में पक रहा है। इधर मेरी दाल बन रही है। ये देखिए ये मैंने ना पूरा इसका दूध को अटते तक मैंने इसको अच्छे तरीके से पूरा ऐसा पका लिया था, इतना अच्छा टेस्ट लगा था इसका। हम तीनों ने, एकांश के पापा ने, मैंने और एकांश ने, तीनों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को खाया था। ये मुझे बोल रहे थे कि तुम बनाया करो, ऐसा अच्छा लगता है। और बनाती हूँ पर ऐसा होता है ना कि जैसे फास्ट रहता है तभी बनता है, ऐसा हम रोज़ नहीं। तो ये बोल रहे थे कभी ऐसे बिना फास्ट के भी बना लिया करो, अच्छा बनाया, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दाल भी मेरी बन रही है और मतलब मैं थोड़ा बड़ी कढ़ाई में दाल, वैसे तो मैं दाल कढ़ाई में ही फ्राई करती हूँ, कभी कभी कुकर में भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा और चावल निकाल लिया था क्योंकि दोपहर का खाना बनाना था। तो ये डिश मैंने आपके साथ शेयर की है दोनों, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए शकरकंद का जो कचरा मतलब जो छिलका निकला था वो एकांश पे उठा के ला रहे थे। एकांश को ना बड़ा शौक है काम करने का, वो बोलता है मम्मा मैं आपके हेल्प करूँगा। फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो एकांश फिर क्या हो गया था, पढ़ाई करने लग गया था। और ये एकांश की पढ़ाई चल रही है, अपने पापा की बुक से पढ़ता है ये, अभी से मतलब डॉक्टर बनना चाह रहा है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। आपके साथ हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।